रीवा में मात्र 2 लाख की जरूरत में एक गरीब परिवार के द्वारा अपनी जमीन के नाम पर कर्ज लिया गया, लेकिन गहननामा में दस्तखत की जगह गरीब की जमीन की ही रजिस्ट्री करवा ली गई। जमीन पाने के लिए गरीब किसान भू माफियाओं से लड़ाई लड़ रहा था और अंत में हार मानकर उसने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। इस पूरी घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि खौर कोठी निवासी सुखलाल साकेत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसके लिए उसने मयंक तिवारी एवं उसके साथियों से 2.5 लाख रुपए लेकर जमीन गहन रखी थी। कुछ समय बाद पता चला कि उससे गहननामा की जगह रजिस्ट्री में दस्तखत करवा लिया गया है। ये सुनकर जब गरीब लड़ाई लड़ने निकला तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। संबंधित थाना सहित फरियादी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई। परिजनों ने बताया कि इस दौरान आरोपी उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। मृतक के पुत्र ने बताया कि उसके पिता मृतक सुखलाल साकेत काफी दिन से चिंतित थे और उन्हें आरोपियों के द्वारा धमकी दी जा रही थी। काफी प्रयास के बाद जब उन्हें न्याय नहीं मिला तो आज सुबह सुखलाल साकेत ने आत्मघाती कदम उठाया और एक सुसाइड नोट लिखकर फांसी के फंदे पर लटक कर जान दे दी। परिजनों का कहना है कि जब वह मृतक के साथ शिकायत करने जाते थे तो उन्हें धमकी मिलती थी। सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या किए जाने की खबर के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। राकेश कुमार साकेत से बताइए, जो आपके पिता का मामला ये जमीनी विवाद था सर। पापा एक से मतलब जमीन गहन रखने गए थे, तो वो जमीन गहन रखना था हमको। तो एक मयंक तिवारी है, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब डीलर काम ही करते हैं। ये महाजन की आप शॉप है, वहाँ गए थे तो वहाँ पे पूरे कागज में लिखा पढ़ी किए हैं, जो भी किए हैं। मुझे आगे पे बात दूसरे दिन मुझे पता चला है, तो ये पता चला कि लोग रजिस्ट्री करवा ली पापा से। ये 10 लाख में लिखा है कि 10 लाख प्राप्त है। इन्होंने कितना कागज लिया था? ये पापा को मतलब उनको चाहिए था 2 लाख चाहिए था, तो उन्होंने 2 लाख का चेक दिया था और एक 56,000 कैश दिए हैं। उतना ही दिए था। उसमें जो रजिस्ट्री हमारी हुई है सर, उसमें प्राप्त लिखा गया कि 10 लाख प्राप्त हुआ है। 2 आदमी है, उसे 5-5 लाख रुपए दिया गया है। आपके पिता ने रजिस्ट्री करवाने के लिए वहाँ गए थे, तो वो ये मुझे आगे नहीं सर, वो गए थे कि नहीं गए थे। अच्छा, वहाँ लिखा पढ़ी? हाँ, लिखा पढ़ी गए थे। अब सुनने में ये मुझे आया है तो पापा को मतलब पहले दारू पिलाया गया है, पापा को ले गए हैं, तो पापा को रजिस्ट्री ऑफिस में बैठाए हैं, नीचे बैठाए थे, ऊपर ले जाकर सब अपने काम करवाए हैं। हाँ, ये पापा को पता चला कि हमारा मतलब इसे रजिस्ट्री करवा लिए, तब मुझे हम लोग को बताएं, तो हम लोग जाकर फिर केस किए हैं। सब आवेदन बना के सब कोर्ट ये एसपी ऑफिस में, ये एसपी ऑफिस में दिया हूँ, एसपी ऑफिस में सिविल लाइन हरजन इसमें दिया हूँ, विषय थाना में दिया हूँ। यहाँ पे सुनवाई नहीं, तहसील में भी दिया हुआ आवेदन दिया हूँ मैं। हाँ, धमकी हम लोग को मिल रही थी, पापा को धमकी मिल रही थी, तुम केस क्यों लगा रहे, तुम जो बेच चुके हो अपना ना, केस क्यों लगा रहे हो, अपने लड़के को तुम बचा लो। तो यही सर धमकी दे रहे थे सर, मानो नहीं धमकी दे रहे थे। हाँ, अब बोले अपना केस वापस ले लो। जब हम लोग कोर्ट में केस लगाए तो बोले अपना केस वापस ले लो, अब नामांकन हो गया है, रजिस्ट्री हो गई है, तो तुम्हारा खेत मिलेगा नहीं। अब यही सब सर बोल रहे थे। मयंक तिवारी ये अपना महाजन की शॉप है, जमीन पर काम करते हैं, वही है सर। उनके साथी 5-6 लोग हैं उनके पास। एक पिंकू विश्वकर्मा है और एक वो पप्पू यादव है और 2 और हैं सर। वो ये मुझे चला है आज 4 महीने पहले पता चला था। सुसाइड का कब पता चला? ये सुसाइड आज 5 बजे पता चला है। फांसी लगा? हाँ, फांसी लगा दी सर। मम्मी गई हैं जगाने के लिए, खेत जाते हैं, पापा रोपा लगाए हुए तो चिड़ियों के झाँकने गए थे। मम्मी देखी तो मम्मी गुहार मारती, तो हम लोग उठ पड़े, देखे क्या हुआ तो पापा देखे झूल रहे थे। पापा के पैंट में मिला हमको, पीछे वाले पॉकेट में डाले हुए थे। जब 112 पुलिस आ गई थी, जब हम लोग निकाले थे।